जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम सभी क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है नागरिकता। तो ये नागरिकता क्या है, इसे हमें समझना होगा। नागरिकता को जो सबसे पहले परिभाषित किया था वो पॉलिटिकल साइंस के फादर अर्थात एरिस्टोटल ने किया था, जिसे हिंदी में अरस्तु के नाम से जाना जाता है। तो नागरिकता को सबसे पहले जो डिफाइन किए थे यानी परिभाषित किया था वो अरस्तु ने किया था। नागरिकता क्या होता है? नागरिकता एक प्रकार का अधिकार होता है जो कोई भी देश अपने यहाँ रह रहे लोगों को एक सर्टिफिकेट के तौर पर देती है। जैसे कि इंडिया के लोगों का नागरिकता के बारे में कैसे पता चलता है? वोटर कार्ड। हाँ, कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक है बोल के पता चलता है कि हाँ, वोटर कार्ड ही हम लोग का प्रमाण है। तो ऐसे है, ये नागरिकता का उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है। संविधान क्या होता है? संविधान एक बुक की तरह होता है जिसमें उस देश के नियम कानूनों को चलाने की प्रथा होती है कि वो नियम कानून कैसे है, कि एक देश कैसे चलेगा। जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारे देश यानी हमारा कंट्री का शासन व्यवस्था का जो भी उल्लेख मिलता है वो ये बुक में मिलता है, जिसका नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें मेंशन किया गया है। इसी में इसके भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। ये आर्टिकल क्या होती है? जैसे कि एक बुक में लेसन होता है, मान लीजिए कि आप लोग का 11 क्लास है तो उसमें पॉलिटिकल साइंस का लगभग 6 लेसन है। तो वो 6 लेसन में आप देखेंगे पहला लेसन में ग्रुप ए में आपको पॉलिटिकल साइंस का डिफिनेशन ये सब पढ़ना है। उसी वन लेसन का बी पार्ट में आपको उसका नेचर और स्कोप पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार संविधान में भाग 2 में यानी लेसन 2 में हमें नागरिकता के बारे में पढ़ना है, और उसी में जो सब पॉइंट है उसको अनुच्छेद हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या ये पूरा नागरिकता के बारे में इसमें मेंशन किया हुआ है। तो चलिए हम सभी नागरिकता को देखते हैं। तो जो पहले संविधान के बारे में बता दो कि ये जो संविधान है हमारा, उसमें पहले 22 भाग थे, अभी वर्तमान समय में 25 भाग है। पहले इस संविधान में यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेदों की संख्या यानी आर्टिकल की संख्या 395 थी। वर्तमान समय में 448 से भी कई ज्यादा आर्टिकल देखने को मिलते हैं। तो हम लोग नागरिकता को देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे लिखा है कि नागरिकता को सबसे पहले अरस्तु ने परिभाषित किया था। नागरिकता एक प्रकार का अधिकार है जो कोई भी देश अपने यहाँ रह रहे लोगों को देती है एक सर्टिफिकेट के तौर पर। नागरिकता हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में है, भाग 2 में है। यहाँ पे संविधान के बारे में कि संविधान में कुल भाग कितने हैं? 25 है। अभी और पहले कितना थे? 22 अनुच्छेद। अभी 448 से पहले कितना है? 395 था। अब एक एक करके हम एक एक आर्टिकल को देखेंगे कि आर्टिकल 5 क्या है, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके हम लोग एक एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला आर्टिकल बनता है यानी जो सबसे पहला अनुच्छेद बनता है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5 हमें ये बताती है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, हम लोग का जो संविधान है यानी जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। उस समय हमारा देश का विभाजन भी हो गया था। एक का नाम पड़ा था भारत, जिसमें हम लोग रहते हैं, और एक दूसरा जो कंट्री बना जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान। तो जो इसमें समस्या ये उत्पन्न हुई कि कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन पाकिस्तान का। जो इंडिया में रहेगा ऑफकोर्स वो इंडिया का नागरिक, वो भारत का नागरिक होगा, और जो पाकिस्तान में रहेगा वहां का अपना कॉन्स्टिट्यूशन जाने। तो इंडिया वालों के लिए समस्या हुआ कि हाँ, कि भारत में नागरिकता मतलब कि भारत का नागरिक कौन होगा। तो अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ प्रारंभ में नागरिकता, नागरिकता इसका मतलब यह है कि संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस समय कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा इसके ऊपर इसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें यह बोला गया है कि जिसका जन्म भारत में हुआ होगा वह भारत का नागरिक होगा, या फिर उसका या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ होगा तो वो भारत का नागरिक होगा। ये आर्टिकल 5 बोलता है। आर्टिकल 5 का ए में क्या बोला गया है कि आपका जन्म भारत में हुआ हो
तो आप भारत का नागरिक है। अगर आपका जन्म भारत में नहीं होता है तो आपका या आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ होगा तो आप भारत का नागरिक होंगे। और सी में क्या बोला गया है कि चलिए ठीक है, ना आपका जन्म हुआ हो और ना ही आपके माता पिता किसी का भी जन्म हुआ होगा भारत में तो चलेगा। कम से कम आप संविधान लागू होने के 5 साल पहले से 5 साल 5 साल पहले से भारत में रह रहे हो, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 हमें क्या बताती है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब संविधान हम लोग का लागू हुआ तब भारत का नागरिक कौन होगा। तो इसमें बोला गया है कि जिसका जन्म भारत में हुआ होगा वो भारत का नागरिक होगा। अगर उसका जन्म नहीं हुआ होगा तो उसके या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ होगा। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम आप संविधान लागू होने के 5 साल पहले से आप इंडिया में होंगे तो आप भारत का नागरिक होंगे, ऐसे करके बोला गया था। इसी के आधार पर जो मदर टेरेसा हो गया, एनी बेसेंट हो गया, उन लोगों को इसी के आधार पर नागरिकता मिली। बहुत से अंग्रेज भी थे, देश का विभाजन होने के बाद उसे इंडिया ही बहुत पसंद आया था और बहुत से अंग्रेज भी इंडिया में ही रहे, तो इनके लिए था पहला आर्टिकल 6। अब हम सभी आर्टिकल 6 को देखेंगे, यानी अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है। अब हम सभी अनुच्छेद 6 को देखेंगे, यानी आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। उस समय जब हम आजाद हुए तो हम लोग का 2 कंट्री बना था, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, एक भारत और पाकिस्तान। तो बहुत से लोग थे जिनका घर पाकिस्तान में रह गया। अब उन्हें तो पता नहीं था कि ये इलाका पाकिस्तान में जाएगा और ये इलाका इंडिया में आएगा। तो बहुत से लोगों का मन था कि नहीं, मुझे इंडिया में ही रहना है, मेरे लिए इंडिया ही बहुत अच्छा है। तो जो लोग भारत आना चाहते थे, जिन लोगों को भारत की नागरिकता लेनी थी, तो उनके बारे में आर्टिकल 6 बोला कि पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत आएंगे उनकी नागरिकता के बारे में ये बोला कि आप आइए भारत आने के बाद आपको 6 महीना तक वेट करना होगा। एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको फॉर्म भरिए, रजिस्ट्रेशन करिए, 6 महीना तक बैठिए, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हम लोग का अनुच्छेद 6 कहता है, आर्टिकल 6 कहता है। इसमें एक डेट भी मेंशन किया गया था। खैर, अब हम लोग आएंगे अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि बहुत से व्यक्ति थे जो इंडिया में तो रह गए, अब बोल रहे कि नहीं मुझे जाना है और नहीं मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, ऐसे करके बोला। वो व्यक्ति यहाँ से उठ के पाकिस्तान तो चला गया। अब पाकिस्तान जाने के बाद देखा कि जो पाकिस्तान है 1 नंबर का बोका, वहां पे ये व्यक्ति तो चला गया और उसको फिर अच्छा नहीं लगा। वहां पे बोला कि पाकिस्तान से अच्छा तो मेरा इंडिया था, पाकिस्तान से अच्छा क्या था, इंडिया था। तो वो व्यक्ति वापस फिर इंडिया आया, यानी जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया फिर पाकिस्तान से इंडिया आया, उन लोगों को क्या भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इसके लिए भी बोला गया हाँ, उन लोगों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते ये थी कि आप भी आइए, 6 महीना वेट करिए, एक फॉर्म भरिए, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये अनुच्छेद 6 कहा। अनुच्छेद 7 क्या बोलता है कि भारत के बाहर, यानी भारत के बाहर रह रहा प्रत्येक व्यक्ति या फिर कोई भी बच्चा भारत का नागरिक होगा, बस शर्त यह है कि आपके माता पिता क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। मान लीजिए कोई एक बालक है, यानी कोई एक बच्चा है, वो अमेरिका गया पढ़ने, तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं होगा, बस उसके या उसके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए। आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, वो कहीं पे गया घूमने, मान लीजिए वो चला गया रसिया घूमने, उसको रसिया बहुत ही अच्छा लगा, वहीं पे वो सेटल हो गया, वहीं का माहौल, वहीं पे किसी शादी उदी कर लिया, बोला कि नहीं हमको यहीं पे रहना है, तो वो वहां का नागरिकता लिया, तो उधर का नागरिकता लेने पर उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब उधर गया तो इधर से हटा। तो ऐसे करके बोला गया क्या, आर्टिकल 9 में बोला गया कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दी जाएगी। अर्थात उन्हें सटला तो एने से गईला, सटला था गईला, उन्हें सटला एने से हटला, बिहारी में इसको ऐसे बोल सकते हैं। चलिए हाँ, आगे देखते हैं कि आर्टिकल 10 क्या बोलता है, आपकी नागरिकता बनी रहेगी, यानी आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई कानूनी अपराध नहीं करते हैं। कानूनी अपराध मतलब कि मान लीजिए कोई आतंकवादी है, पाकिस्तान से इंडिया में आए, इंडिया में घुस गया और यहीं पे आके यहाँ का जो आर्मी है उधर बम ये सब फेंक दे रहा है, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा,
नहीं होगा, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। या फिर कोई पागल है, वो भारत का नागरिक उसे प्राप्त नहीं होगी, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ये आर्टिकल 10 बोलता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई गलत काम ना करें। तो ये हुआ। और आर्टिकल 11 क्या बोलता है, अर्थात अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप संबंधित जितने भी नियम कानून है वो कौन बनाएगी, संसद के गृह मंत्रालय द्वारा बनाई जाएगी। अर्थात वर्तमान में भी गृह मंत्रालय के कौन है, अमित शाह, यानी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी बनाई जाएगी नागरिकता संबंधित अधिनियम। एक चीज याद रखिएगा, ये इतना ही है आप सभी का, ये जो नागरिकता संबंधित जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग ब्रिटेन से लिए थे, यानी ब्रिटेन का संविधान से हम लोग वहां का संविधान में ये नागरिकता वाला ये जो भी है प्रावधान ये मेंशन था, तो वहां का कॉन्सेप्ट से हम लोग अपने संविधान में इसको ऐड किए हैं। और ये जो नागरिकता संबंधी जो पहला अधिनियम आया था, जो गृह मंत्रालय द्वारा जो पहला अधिनियम बना था, वो 1955 ईस्वी में बनाया गया था। और इसमें जो पहला संशोधन किया गया था वो 1986 में किया गया था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सभी को किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 8695885727 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको और भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो आप वहां से जाके या फिर मेरे नंबर पे आप कॉन्टेक्ट अर्थात व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, तो वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। किसी प्रकार का नोट्स या कुछ भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।